हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। आज के वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हम पूरी वैकेंसियों के संबंध में बातचीत करने वाले हैं कि व्यापम में कौन कौन से पदों पर भर्ती हो सकती है इस संबंध में। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से उनको हर एक सवाल के उनका जवाब मिलेगा, चाहे आरएचओ भर्ती हो, एडीओ की भर्ती हो, आबकारी आरक्षक की भर्ती हो, तमाम भर्ती, पुलिस विभाग की भर्ती हो, शिक्षक भर्ती हो, और तमाम भर्तियों पर उनके जवाब मिलेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, पर निश्चिंत रहिएगा। हम एक एक जो चीजें उठ रही है अभ्यर्थियों के मन में उनका क्लैरिफिकेशन करेंगे और सभी भर्तियों के संबंध में भी चर्चा करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण आप लोग को ये बताना चाहूंगा, ये सारी जानकारी मैंने पहले ही टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, वहां पे आप ज्वाइन हो जाइए। और ये मैंने लगभग मार्च, अप्रैल और मई महीने में ये सारी चीजें टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है और उसका एक पूरा सारांश आपको बता रहा हूं। ये पूरा लेटर जो है वो आप लोगों के समक्ष जो है वहां पे रहेगा, आप लोग वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पदों की जानकारी देता हूं मैं। कार्यालय परिवहन आयुक्त छत्तीसगढ़, आपको ये बताना चाहूंगा कि ये 2/2/2024 मतलब 2 फरवरी 2024 का पत्र है। इसमें सीधा साफ बताया गया है, किसको पत्र लिखा गया है, व्यापम को लिखा गया है कि व्यापम से विभाग ये कह रहा है कि भैया हम 50 पदों पर परिवहन आरक्षक का जो है भर्ती लेना चाहते हैं इस संबंध में। तो देखिए, आप लोग को सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, कोई भी भर्ती सीधा से नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि उसके लिए बहुत ही लंबी प्रक्रियाओं से भर्तियों को जो है वो गुजरना पड़ता है। उनकी पूरी प्रोसेस, वित्तीय स्थिति, सारी चीजों को, प्रक्रिया को, चाहे वो सिलेबस का निर्धारण हो, नोडल अधिकारी का निर्धारण हो, सारी प्रक्रियाओं का एक लंबा वक्त लगता है, तब जाके जो है व्यापम में भर्ती आती है। तो इस संबंध में जो विभाग है वो व्यापम को 2 फरवरी को पत्र लिखा था और अभी भी जो प्रक्रिया है वो, जो पूरी प्रक्रिया है वो धीन है और उस पर कार्यवाही चल रही है। दोनों विभाग, जो व्यापम हो और परिवहन विभाग हो, आपस में चर्चा कर रहे हैं। और जो भर्ती है अगर इसमें आएगी परिवहन आरक्षक की, तो वो 50 पदों पर आएगी। फिलहाल 2 फरवरी का ये लेटर है और इसके आगे फिर जो है व्यापम कार्य करता है कंटिन्यू। और अगर विभाग उस पर लेट लतीफी करता है तो फिर वो वैकेंसी क्या हो जाती है, लेट हो जाती है। परंतु जो परिवहन आरक्षक है उसके 50 पद है। ठीक है, इसके बाद अगर हम अगली खबर की बात करते हैं, देखिए अब आप लोग बोलेंगे कि सर इसकी सबसे महत्वपूर्ण इसका सिलेबस, इसका योग्यता, इसकी आयु सीमा के संबंध में, तो इसके लिए फिलहाल मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि क्या होगा, अभी सिर्फ हम उस विषय पर चर्चा करें कि कौन कौन सी भर्तियां आना है, क्योंकि ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। योग्यता से संबंधित सारी चीजें वैसे मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, तो पहले आप ये जान लीजिएगा कौन कौन सी भर्तियां आना है। इसके बाद देखिए, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है आबकारी आरक्षक के संबंध में। आबकारी आरक्षक के संबंध में मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बता रहा हूं, अभी भी बता रहा हूं, 105 पद है आबकारी आरक्षक के। इसका पूरा डिटेल मैं आपको पिछले वीडियो में दे चुका हूं, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पे आपको इसका पूरा डिटेल भी मिल जाएगा, पूरा पत्र भी मिल जाएगा। आबकारी आरक्षक के 105 पद, इसकी योग्यता, सिलेबस, सारी चीजें वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, आबकारी आरक्षक के बाद हम बात आते हैं पुलिस आरक्षक। देखिए, 2 चीजें हैं। पुलिस आरक्षक का कहा जा रहा है कि जो अभी 6000 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया है, जो उसका जो लिखित परीक्षा है हो सकता है उसको व्यापम को दिया जाए, इस प्रकार की चर्चा है। एक दूसरा, नई भर्ती के संबंध में हम बात करें तो लगभग पुलिस विभाग में टोटल 1500 पद है। इसमें एसआई के भी पद शामिल है, इसमें आरक्षक के भी पद शामिल है, इसमें डायल 112 के पद भी शामिल है। ऐसे करके लगभग 1500 पदों पर पुलिस आरक्षक की भर्ती का जो प्रस्ताव है वो यहाँ पे हो सकता है व्यापम से। ठीक है, क्योंकि फिजिकल तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट लेगा, आपको जो लिखित परीक्षा की मैं बात कर रहा हूं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, पुलिस आरक्षक की बात हो गई। अब बात करते हैं हम शिक्षक भर्ती के संबंध में। तो कंटिन्यू आप लोग न्यूज में देख रहे होंगे कि शिक्षक भर्ती, चाहे वो स्वयं मंत्री जी ने भी कहा है, शिक्षा मंत्री ने, वित्त मंत्री जी ने भी कहा है
की आचार संहिता के बाद बड़ी भर्तियां देखने को मिलेगी। तो निश्चित तौर पर आप लोगों को जो शिक्षक भर्ती है वो तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, क्योंकि विभागीय समिति का गठन भी हो गया है, वो 3 जून को बैठक लेगी भी और आपका फिर वो प्रोसेस धीरे धीरे चलते रहेगा। इसके अतिरिक्त आप तब तक आप सीजी टेट का रिजल्ट भी आ जाएगा और कहीं ना कहीं आपकी जो वैकेंसी है वो भी आपके समक्ष आ जाएगी। ठीक है, तो शिक्षक भर्ती भी हो गया। इसके बाद देखिएगा ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, इस संबंध में लगभग 105 पद है। मैंने आपको बताया भी था, दिखाया भी था कि कृषि विभाग में न्यूज़ पत्र में भी आया था, न्यूज़पेपर में भी आया था कि भैया 500 पदों पर जो है भर्ती होगी, और मैंने आपको दिखाया था कि 346 पदों पर जो है ये वित्त विभाग के पास गया हुआ है। इसमें ग्रामीण जो उद्यान विस्तार अधिकारी है उसके जो है लगभग 105 पद है, और लेकिन हाँ 105 पदों पर ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी की जो अनुमति है वो गई हुई है, और आएगा तो 105 पदों पर भर्ती विज्ञापन आ जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त और भी पद है लेकिन 105 पद गए हुए हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी की। फिर है ग्रामीण विकास विस्तार अधिकारी, जिसको हम एडीओ बोलते हैं, उसकी भी भर्ती 200 पदों पर आना है। अब इस पर मैंने सारी चीजों पर चर्चा ऑलरेडी कर दिया, तो इस वीडियो को इतना लंबा नहीं करेंगे। बस ये बताना चाहूंगा कि जो अभ्यर्थी डर रहे कि सर जो पीजीडीआरडी वालों को इतना नंबर मिलेगा, इतना बोनस मिलेगा, तो देखिए मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी किया है। पिछले 2017 में मात्र 335 लोगों को ही 15 नंबर दिया गया था, और उस 335 में मात्र 11 लोगों का जो है वो चयन सूची में नाम आया था। अब सोचिए कितना कम है। इस बार अगर हम देखें तो चलिए पिछली बार से ज्यादा ही होंगे। अभी पिछली बार 2017 में 300 थे, तो हो सकता है इस बार 1000 होंगे। और अब उसे 1000 में कितने लोगों का चयन होता है ये मायने रखता है। तो ये आप लोग घबराइए मत, बस आप पढ़ाई करिएगा। तो एडीओ भर्ती भी आप लोगों के समक्ष हो गया। इसके बाद देखिएगा एक है पंजीयक लिपिक। पंजीयक लिपिक जो है पंजीयक विभाग से है, और लगभग 31 पदों पर जो है ये भर्तियां हैं पंजीयक लिपिक की, 31 पदों पर, और इसका जो है अनुमति भी जो है वो मिल चुका है। और लगभग इसके अतिरिक्त सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट के भी पद है, लेकिन फिलहाल जो मैंने आपको बताया कि व्यापम हालांकि एक प्रकार की संयुक्त भर्ती का भी जो है इंतजाम कर रहा है, जहां पे लगभग 500 से अधिक पदों पर संयुक्त भर्ती होगी, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, लेखापाल, तमाम पद उसमें जो है वो रहेंगे। क्योंकि बहुत वर्षों से बोलना चाहिए छत्तीसगढ़ में ये संयुक्त भर्ती नहीं हुई है, तो संयुक्त भर्ती के 500 से अधिक पद और पंजीयन लिपिक के जो 31 पद है वो वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिएगा जल संसाधन विभाग का भी मैंने आपको बताया था, जिसमें कि इंजीनियरिंग के भी पद है, अमीन पटवारी के पद हो गए, और तमाम पद भू पेपर में शो भी हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे तमाम पद जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जल संसाधन विभाग में भी एक बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है। इसके अतिरिक्त जो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाए राजस्व विभाग के संबंध में, चाहे वो पटवारी हो, आरआई हो, और भृत्य हो, सहायक ग्रेड 3 हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, स्टेनोग्राफर हो, स्टेनोटाइपिस्ट हो, लेखापाल हो, ऐसे तमाम पद जो है यहाँ पे राजस्व विभाग में लगभग 1000 से अधिक पदों पर वहां पे भर्ती का जो विज्ञापन है वो आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। ठीक है, बड़ी भर्तियां आना है। बिजली विभाग में भी अगर हम बात करें तो लगभग 1000 से अधिक पद है, जिसमें कि जो प्लांट अटेंडेंट है और डाटा एंट्री ऑपरेटर है। इसके अतिरिक्त और भी पदों पर भर्तियां जो है बिजली विभाग में होगी ही होगी। तो देखिए तमाम भर्तियां आप लोगों का द्वार खोल रही है। इसके अतिरिक्त देखिएगा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है जो कृषि विश्वविद्यालय में भी जो है भर्तियां होंगी, आज के दैनिक भास्कर में आया हुआ है। तो देखिए तमाम भर्तियों के लिए भर्ती विज्ञापन जो है आदर्श आचार संहिता के बाद आप लोगों के समक्ष होगा। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग पर भी आपको मैंने कई बार बताया कि 5000 पद है लगभग, जिसमें कि व्यापम से अगर हम बात करें तो लगभग 2000-2500 पद जो है व्यापम से भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त पीएससी से भी भरे जाएंगे, और कुछ जो है विभाग के द्वारा भर्ती लिया जाएगा। तो देखिएगा किस प्रकार से हर विभाग में आप लोगों के भर्तियों के प्रस्ताव है। कल जो है हमने बहुत सारी भर्तियों के संबंध में बताया भी, आप टेलीग्राम चैनल पे देख भी रहे होंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें नगरीय प्रशासन विभाग में भी भर्तियां हैं, और पर्यावरण संरक्षण विभाग में भी जो है वहां पे भर्तियां हैं, विभाग के संबंध में भी जो है भर्तियां आएंगी। तो फिलहाल अभी आज जो मैंने अभी आपको बताया वो सिर्फ और सिर्फ व्यापम में आने वाली भर्तियां है। पीएससी से आने वाली भर्तियां तो अलग है, जिनका जो द्वितीय श्रेणी के पद जिसको बोल सकते हैं वो पद अलग है। ये सब तृतीय श्रेणी के पद है, और यहाँ पे भी जो भर्तियां हैं वो आपको आने वाले समय में
जो क्रमबद्ध तरीके से, ऐसा नहीं कि आज बोला तो कल आ जाएगा। भाई हर चीज को आने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन हाँ निश्चित रूप से भर्तियां आना ही है, चाहे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। फिलहाल आप बताने का मकसद ये है कि भैया आप लोग क्रमबद्ध तरीके से भी पढ़ाई करिए, वैकेंसियां अपने समय पे आएगी और सिर्फ आपको 1 महीना ही देगी, 1 महीने में आपका एग्जाम भी ले लिया जाएगा। तो बेहतर होगा कि आप लोग समय बनाइए कि हमको क्या सब्जेक्ट कितने दिन पढ़ना है, कितने दिन में कंप्लीट करना है। आप लोग बड़े ही शानदार तरीके से तैयारी करिए। यही सब आप सभी को बताना था। आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।